प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा बड़े अच्छे स्वभाव के थे, रानी भी बड़ी अच्छी थी। राजा जो थे गुरु भाई बहना, अपने राज में प्रजा को भाई बंधु समझते थे और राजा के अच्छे स्वभाव होने के कारण प्रजा 10-20 राजा के द्वार पे प्रतिदिन आकर बैठते थे, राजा से बात करते थे। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और राजा के घर में एक कन्या जन्म ली। जब एक कन्या जन्म ली तो राजा बड़े खुश हुए और राजा के प्रजा जो थे राजा के द्वार पे बड़े खुशियां मनाए और नाचे झूमे गाए बजाए बहुत मजे किए। गुरु भाई बहना, राजा के बड़ा प्रशंसा हुआ पूरा नगर में कि राजा के घर में आज लक्ष्मी जन्म ली है। राजा के घर आज जो है बड़ा खुशी का दिन है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के घर में ठीक 3 साल बाद एक कन्या और जन्म ली। राजा और अधिक खुश हो गए कि मेरा घर में 2-2 कन्या हो गई। अब गुरु भाई बहना, धीरे धीरे दोनों कन्या बड़ी होने लगी और उसका दोनों का माता के आंचल में पलने बढ़ने लगी। गुरु भाई बहना, जो बड़ी कन्या थी पूजा पाठ में उसे मन नहीं लगता था और छोटी कन्या थी वो अपने माँ के देखा देखी सुबह सुबह अपने माँ के साथ स्नान करती थी और स्नान करके मंदिर जाके माँ की तरह अपने माँ के साथ भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी और जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, ये जो छोटी बहना थी वो बहुत अच्छी थी पूजा पाठ करने में और जो बड़ी वाली थी वो पूजा पाठ को अवहेलना करती थी। पूजा पाठ से उसे नफरत था, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहना बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो दोनों पढ़ लिख ली थी, राजा के बड़ी बेटी भी और राजा के छोटी बेटी भी। गुरु भाई बहना, अब बड़ी बेटी शादी योग्य हो गई और बड़ी बेटी का राजा एक अच्छे घराने में रिश्ता देखकर और अपने बेटी का विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, बड़ी बेटी का ये स्वभाव था कि कोई व्रत करे, कोई पूजा पाठ करे, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। वो कोई खाना भोजन जूठा कर देती थी। उसको लगता था कि मुझसे बड़ा कौन है, मेरे पास तो इतना धन है, इतना संपत्ति है, मेरे पिता एक राजा हैं, मैं बड़े घर का बेटी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। गुरु भाई बहना, उसको अपने सूरत पे बहुत बड़ा घमंड था कि मैं सुंदर हूँ और मैं राजा का बेटी हूँ। जब विवाह करके और जिस घराने में गई विवाह होकर दुल्हन बनके, तो गुरु भाई बहना रीति रिवाज के अनुसार उस घर में रस्म करने को बोले, लेकिन जो राजा की बड़ी बेटी थी कोई रस्म रीति रवैया नहीं निभाई और सीधे मुंह बोली
कि मैं ये सब रस्म करने वाली नहीं हूं। मैं तो एक राजा की बेटी हूं और मैं बहुत सुंदर हूं। गुरु भाई बहना उनके घर वाले मजाक उड़ाते हुए उसको घर के अंदर ले गए। लेकिन जिस घर में गई थी उस घर में उसके सास, ननद, जो भी परिवार थे, सब पूजा पाठ करते थे और नित्य दिन स्नान करके भोजन करते थे। और राजा की बेटी गई तो भला सवेरे उठती और बासी आंगन में सबसे पहले जो बासी कुसी बचा हुआ भोजन वो भोजन कर लेती थी और सांझ को कभी सांझ बाती अपना घर में नहीं दिखाती थी और नहीं पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीतता गया और उस राजा के घर में धन लक्ष्मी कमने लगे, घर में दरिद्रा का वास होने लगा और वो जिस घर में ब्याह कर गई थी दुल्हन बन के, उस घर का हालात धीरे धीरे बहुत गंभीर हो गया। गुरु भाई बहना जो उसके पति थे राजकुमार, वो बड़े बेचैन रहने लगे, दुखी रहने लगे और उनकी माता पिता उन्हें अलग कर दिए। कहने लगे कि तू जो है तू एक कुलच्छनी है, तेरा पत्नी कुलच्छनी है और तू अपने पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। गुरु भाई बहना राजकुमार बिल्कुल अपने पत्नी को लेकर अलग हो गया। अब गुरु भाई बहना छोटी वाली बहन को कहानी सुन लीजिए। छोटी वाली बहन थी अपने माँ के घर में, अपने पिता के घर में वो बड़ी हो गई थी। तो गुरु भाई बहना जो छोटी बहन थी वो काली थी, वो बेचारी सुंदर नहीं थी, वो काली थी, लेकिन गुरु भाई बहना बहुत सीधे स्वभाव की थी और भगवान के भक्त थी। उसकी माता का चिंता लगा हुआ रहता था कि मेरा बेटी काला है, इसके अच्छे घरवर मिलेंगे या नहीं, कैसा घराने में विवाह होगा। लेकिन गुरु भाई बहना जब राजा रिश्ता के लिए गए तो एक गरीब बड़े बड़े घर का लोग उसको कहते थे कि ये काली है, इसको हम अपना घर के बहू नहीं बनाएंगे। गुरु भाई बहना उसके पिता ने एक गरीब घराने में शादी कर दिए और उसको बहुत सारा दहेज दिए। दहेज के लालच में गरीब घराने का लोग जो थे, जो गरीब घराने का राजकुमार था, वो विवाह करने को लिए राजा की बेटी से तैयार हो गया और राजा की बेटी से विवाह कर लिया। गुरु भाई बहना जब ये पहला दिन ससुराल गई तो इसका घर में ना तो खाने का था और ना ही पहनने का सही से था। इसके पिता ने जो दान दहेज दिए थे वही इसका घर में था। इसका घर में केवाड़ी नहीं था, एक मिट्टी का कच्चा मिट्टी का मकान बना हुआ था। बाहर में दरवाजा था, अंदर में कोई दरवाजा नहीं था। गुरु भाई बहना ये लड़की जाते के साथ सारा दरवाजा में पर्दा लगाई और अपने सास से बोली, माता जी, सासू माँ, आपसे एक बात बोलूं। उसकी सास बेचारी अच्छे सीधे स्वभाव की थी, बोली, बहू क्या कहना चाहती हो। माँ जी, हम राजघराने का बेटी हैं, हम पानी लेने दूसरे के कुओं पे नहीं जाएंगे। माँ जी एक आंगन में कुआं खतवा दीजिए। सास बोली, बेटी मेरे पास तो पैसे नहीं है। सास बोली, बेटी मेरे पास तो पैसे नहीं है। बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम पैसे देंगे। सास बोली, बेटी यहाँ बहुत दूर में पानी है, पत्थर निकल जाता है बेटी कुआं काटने में, कैसे पानी खुदवाएंगे।
कहती है माँ भगवान का महिमा होगा तो थोड़ी दूर में पानी निकल जाएगा। गुरु भाई बहना, सास जो थी, सास आदमी को लगवा दी और ये बेचारी भगवान के पूजा पाठ करने लगी, दया मांगने लगी। इसका आंगन में कुआं हो गया और अपने सास से बोली, माँ जी आप ऐसा कीजिए, जाइए पहाड़ पे और जो आपको पत्थर सबसे काला दिखेगा वही पत्थर मेरे लिए उठाकर ले आइएगा। सास कहती है, बेटी उस पत्थर को तुम क्या करेगी? बहू बोली, माँ जी आप उस पत्थर को ला तो दीजिए। पत्थर को सास ला दी। बहू जो थी गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से आंगन में लीप के और पत्थर को रख दी और अपने पति से बोली कि आप मेरे लिए बेलपत्र ला दीजिए, दूब ला दीजिए, फूल ला दीजिए, हम भगवान को पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, अब ये जो बेचारी राजा की बेटी काली बिटिया थी वो भगवान के पूजा करने के लिए बैठ गई और प्रेम पूर्वक बैठ के भजन करने लगी, पूजा की और जो भी उसके पास प्रसादी चढ़ाई थी अपने सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, अपने ननद को, अपने पति को, सबको दी और अमृत समान अपने भी खा ली। गुरु भाई बहना, अब धीरे 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 वो प्रतिदिन वही काम करने लगी। उसके सास उसका सहमत देने लगे। जो भी वो लड़की कहती थी उसका सास मान जाया करती थी और उसके पति भी उसका बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अब जो भी एक पैसा दो पैसा भी रहता था गुरु भाई बहना, किसी से कोई चुराता था नहीं, किसी से कोई चुराता था नहीं, छुपाता था नहीं। अब इसके घर में उन्नति होने लगा, बढ़ंतरी होने लगा। भगवान भोलेनाथ सबका एक सुमत कर दिए और धीरे 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 इसके पास धन लक्ष्मी होने लगा। गुरु भाई बहना, जब इसके विवाह में बड़ी बहन आई थी तो अपने बहन को बहुत ताने मारी थी कि तुम तो काली हो और तुम्हारा विवाह एक कच्चा मिट्टी का मकान में हो रहा है। तुम्हारे जो सास ससुर हैं वो खेत में काम करने वाले हैं, तुम्हारे पति जो हैं एक मजदूर के काम करते हैं। ये बेचारी राजा की छोटी बेटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली, अपने बहन से जुबान नहीं लड़ाई। गुरु भाई बहना, बड़ी बहन जो थी उसका हालात धीरे 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 बिल्कुल गंभीर हो गया। अब इसके पति जो थे अपने पत्नी से तंग आ गए थे। अब गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा बड़े घर की बड़ी बेटी के यहाँ गए तो बड़ी बेटी जो थी गुरु भाई बहना एक झोपड़ी लगा के रहती थी और उसी में गुजर बसर करती थी। उसके पति कमा के लाते थे तब चूल्हा जलता था और नहीं तो चूल्हा नहीं जलता था। राजा अपने बेटी को हालात देखकर कहने लगे, बेटी आखिर क्या कारण है जो तुम इतना गरीबी में डूब गई हो, हमें बताओ। बेटी कहती है, पिताजी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरे घर जो है धन संपत्ति नहीं है तो मैं क्या करूं। गुरु भाई बहना, राजा साहब कुछ बेटी को पैसे दिए, अपने जमाई को कुछ पैसे दिए, नाती नतनी था उसको कुछ पैसे दिए और छोटे बेटी के घर राजा चल दिए। जब राजा छोटी बेटी के घर गए हैं तो जो बड़े बेटी के यहाँ गए तो उसके सास ससुर उसके सारा परिवार मुख से कोई नहीं बोले राजा से। और जब छोटी बेटी के घर गए तो छोटी बेटी के ससुर देखते ही राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किए और तुरंत बैठने के लिए उनके खटिया दिए, बिछावन दिए, पाँव धोने
धोने के लिए लोटे में जल दिए और नाश्ता का व्यवस्था किए, भोजन का तैयारी किए। बड़े मान मर्यादा से इनको, आदर भाव से उनको रखे। गुरु भाई बहना, अब राजा देखते हैं कि वाह, छोटी बेटी के जब आई थी, छोटी बेटी मेरा घर में ब्याह कर, तो इसका घर में एक दरवाजा भी नहीं था, लेकिन आज तो मेरी बेटी आई है और 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ है और इसका घर भी बन गया। इसके परिवार इतने अच्छे से रह रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? गुरु भाई बहना, राजा अकेला पाकर अपने पुत्री से पूछे, बेटी हम तुमसे एक बात पूछें? गुरु भाई बहना, बेटी बोली, पिताजी आप जो भी कहना चाहते हैं दिल खोलकर बात कर सकते हैं, मैं आपकी पुत्री हूं और आप क्यों नहीं बात करेंगे? राजा बोले, बेटी आखिर कौन ऐसा व्रत करती हो, तुम क्या करती हो जो तुम्हारे पास इतना अधिक धन हो गया? मैं तो तुम्हारा विवाह एक गरीब इंसान के साथ किया था और बड़ी बेटी का विवाह मैंने एक राजघराने में किया था। गुरु भाई बहना, छोटी बेटी कहती है, पिताजी धन संपत्ति तो अपने कर्मों का फल है। मैं तो नहीं देखा कि बड़ी बहन जो मेरा है वो कैसा घर में है, लेकिन मैं अपने कर्मों से हर खुशी पा लेंगे पिताजी। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं अपने बेटी से, बेटी जो तू करती हो वही बड़ी बहन को बता दो। छोटी वाली बहन बोली, पिताजी मैं घर में कल के दिन चर्चा रखूंगा और मेरे बड़ी बहन के यहाँ आप निमंत्रण दे लाइए। मेरी बहन आएगी और मेरे साथ आंगन में बैठेगी, भजन करेगी, चर्चा करेगी। गुरु भाई बहना, राजा फिर से गए अपने बड़ी बेटी के घर और जाकर बोले, बेटी तुम्हारा छोटी बहन ने तुम्हें बुलाई है, जाओ। घर में चर्चा के लिए उसके घर में रखा गया है और उसके पति जो हैं काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं ही आ गया हूं। गुरु भाई बहना, बड़ी बेटी कहती है, पिताजी मैं एक राजघराने का बहू हूं और मैं इतना सुंदर हूं, मेरे पास तन वस्त्र नहीं है उसके घर जाने के लिए, मैं कैसे जाऊं? गुरु भाई बहना, राजा बोले, बेटी शरीर से सुंदर होने से उसको सुंदर लोग नहीं कहते हैं। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, जाकर देखो छोटी बहन के घर, 2 वर्ष 3 वर्ष उसका विवाह का हुआ है, जाकर देखो उन्होंने कितना घर में सजा बना के रख दी है। उसका परिवार जो है उसे प्यार से उससे बात करते हैं और सारा परिवार एक जगह बैठते हैं। आखिर तुम में क्या ऐसा स्वभाव है जो तुम्हारा परिवार तुमसे दूर रहते हैं? गुरु भाई बहना, राजा जब अपने बेटी का डांट दबाव किए तो बड़ी बहन छोटी बहन के घर आई, छोटी बहन के साथ चर्चा में बैठी और चर्चा में बैठ के भजन की साथ साथ कथा कहानी सुनी और इसका मन बदल गया। अपनी छोटी बहन से पूछी कि बहन हमें भी बता दो, हम भी कुछ भक्ति भाव करेंगे, चर्चा भजन करेंगे, पूजा पाठ करने का विधि बता दो। तुम्हारे घर कुछ नहीं था और मेरे घर सब कुछ था, तुम काली थी मैं गोरी थी, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मेरे घर में खाने और पहनने का नहीं है और तुम्हारे घर धन संपत्ति रखने का जगह नहीं है। गुरु भाई बहना, जो छोटी बहन थी बड़ी बहन को बड़े प्रेम से बताई कि देखो बहन, सबसे पहले भगवान का जो इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर में किसी को गुरु बनाना जरूरी है। जब मृता भुवन में आए हैं, जन्म लिए हैं,
तो किसी को गुरु बनाना जरूरी है। जैसे भगवान भी थे तो भगवान का भी गुरु थे, तो भला हम क्यों नहीं गुरु बनाएंगे? तो हम भी एक का गुरु चुन लिए हैं, भगवान भोलेनाथ का। तुम्हें भी यदि किसी का गुरु बनाना है तो तुम भी बना लो। गुरु भाई बहना बड़ी बहन कहती है कि तो देर किस बात का, हम भी भगवान भोलेनाथ का गुरु बना लेंगे। गुरु भाई बहना छोटी बहन उसका नाम दर्ज कर दी और घोषणा कर दी। घोषणा करके और बोली कि बहन सवेरे उठना, झाड़ू बाड़ू करके, पाँव हाथ धो के प्रेम से बैठकर और भगवान से दया मांगना। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। भोले दानी, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दूसरा में चर्चा करना, गुरु भाई बहना मैं शिव का गुरु माना हुआ, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, अजमाइए। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना और जाप करके भगवान को प्रणाम करना। जो बहन शिष्या बहना चर्चा नहीं ली है उससे चर्चा करना और उससे लिवाना, वो भी अपना भगवान को गुरु माने। गुरु भाई बहना जो बड़ी बहन थी इस बात को बड़े ध्यान से अपने हृदय में बसा ली और हृदय में बसाकर अपने बच्चे के साथ 2-4 दिन रही अपने बहन के घर और बहन के घर रह के अपने पति के घर चली गई और पति के घर जाकर वो भी पूजा पाठ करने को लिए शुरू कर दी और अच्छे भाव से रहने लगी। अपना सूरत पे घमंड नहीं करने लगी। और जो छोटी बहन से कभी सीधी मुंह बात नहीं करती थी, छोटी बहन काली थी, लेकिन गोरा और काले का उसके पास कोई अंदर में भावना नहीं रहा और सबसे अच्छे से बात करने लगी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे इसके घर में भी धन संपत्ति हो गया। इसको परिवार जो थे, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद, सब इससे बातें करने लगे और इसको साथ भी घुल मिलकर रहने लगे। सब इसके पास भी सब धन संपत्ति हो गया। गुरु भाई बहना पिताजी इसके घर बहुत दिन के बाद गए तो देखते हैं कि मेरा बेटी जो है सुखी जीवन बिता रही है। राजा अपने बेटी से बोले, आखिर बेटी तूने क्या किया जो तुम्हारे परिवार फिर से घुल मिल के रहने लगे? ए बताई पिताजी, काले और गोरे में फर्क नहीं समझना चाहिए। मैं तो छोटी बहन को काली समझती थी और मैंने अपना सूरत पर घमंड किया था, लेकिन उसी का शिक्षा आज मेरा जीवन बदल दिया, मेरा दुनिया बदल दिया। इसीलिए उसी का कहना माना हूं तो मेरा सुखी जीवन बीता। पिताजी, मैं तो कहता हूं कि संसार में कोई भी काले और गोरे का भेदभाव नहीं माने, छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं माने कि वो गरीब है और मैं अमीर हूं। गुरु भाई बहना दोनों बहना जो थी, दोनों बहना फिर सुखी से जीवन बिताने लगी और भगवान का भजन जाप पूजा पाठ करने लगी। तो गुरु भाई बहना लोगों के भीतर घमंड नहीं होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।